आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता? ये कहानी है असम के एक छोटे से गांव की, जहां रहता था 16 साल का अर्जुन और उसकी छोटी बहन मीरा। मीरा एक बहुत ही शांत लड़की थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। अपने कमरे के कोने में रखी एक खाली कुर्सी से बात करती थी। अर्जुन को लगता था ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन वो गलत था। एक रात अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी और तभी उसे मीरा के कमरे से आवाज आई, आज तुम देर से आए। अर्जुन धीरे धीरे उस कमरे के पास गया और उसने सुना, अंदर दो आवाजें थीं। एक मीरा की और दूसरी किसी और की। डरते हुए अर्जुन ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। मीरा उस कुर्सी के सामने बैठी थी, लेकिन वो कुर्सी खाली नहीं थी। उस पर एक काली परछाई बैठी थी, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। अचानक वो परछाई धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ी। तू भी बैठ जा, हम तीनों खेलेंगे। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से मीरा की चीख सुनाई दी। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला। अंदर देखा तो मीरा जमीन पर पड़ी थी और कुर्सी फिर से खाली थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब अर्जुन ने मीरा को उठाया तो उसने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अब वो तुमसे बात करना चाहता है। उस रात के बाद अर्जुन ने उस कुर्सी को जला दिया, घर बदल दिया, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। लेकिन आज भी हर रात 2:17 पर उसके कमरे के कोने में एक खाली कुर्सी अपने आप हिलती है। उसके कमरे के कोने में एक खाली कुर्सी अपने आप हिलती है और एक आवाज आती है, बैठ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, वो परछाई कौन थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।